प्यारे बच्चों, जैसा कि इतिहास जो है मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है आप सबों के बीच, इसमें मैंने मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में बतलाया था। उसमें ढेर सारे औरंगजेब के बाद जितने भी फैक्ट थे, जितने भी बादशाह बने, सबके बारे में मैंने बतलाया। और उसमें जो है बहुत सारे ढेर प्रश्न भी बीच बीच में मैंने आपको बतलाया था। और आपको ताज्जुब होगा कि जैसे कि मैंने भविष्यवाणी की थी, भले हुआ बीपीएससी पेपर लीक हो गया और ये रद्द कर दी गई परीक्षा, लेकिन इस परीक्षा में जो प्रश्न आए थे उसमें इसका जवाब आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, जो मुगल साम्राज्य से आया हुआ था। देखिए, अब इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर आज लेंगे और वह चैप्टर है नवीन राज्यों का उदय। नवीन राज्यों का उदय। ये जो चैप्टर है यह भी बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ेंगे भाई, कौन कौन से नवीन राज्य का उदय हुआ और इसको स्वतंत्र राज्य बनाने की नींव किसने डाली, किस शासक ने डाली, ये सारे प्रश्न आपके बीच आएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं अवध, फिर विस्तार से करेंगे। आज एक छोटा सा झलक हम देते हैं अवध। अवध देखिए, अवध इसके संस्थापक थे, आपको पढ़ाया गया है, ऐसे सआदत खां थे। कौन थे? सआदत खां। बोलिए, अवध जो नवीन राज्य बना उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे सआदत खां थे। इसी का नाम बुरहान उल मुल्क था। बुरहान उल मुल्क, ये याद रखिएगा, बुरहान उल मुल्क। तो अवध की जो स्थापना हुई वो बुरहान मुल्क ने की, और ये 1739 ईस्वी में, काफी इंपॉर्टेंट है, 1739 ईस्वी में ये अवध का जो उदय हुआ वो सआदत खान ने किया, और ये 1739 ईस्वी में। दूसरा देखिए, दक्कन या हैदराबाद इसको कह सकते हैं, हैदराबाद, इसको दक्कन। देखिए, और इस पर हम लोग खूब चर्चा किए हुए थे मुगल साम्राज्य के पतन में। चिनकिलिच खां, क्या नाम? चिनकिलिच खां, इसका नाम था निजाम उल मुल्क। चिनकिलिच खां, चिनकिलिच खां, और इसी का नाम था निजाम उल मुल्क। ये याद रखिएगा, हैदराबाद की जो स्थापना हुई निजाम उल मुल्क ने की, और ये 1724 ईस्वी में। ये ध्यान दीजिए, जो मैं लिख रहा हूं वही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और उससे ज्यादा मत पढ़िए। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, अवध जो है सआदत खान ने 1739 ईस्वी में स्थापना की। फिर चिनकिलिच खां, जिसको निजाम उल मुल्क कहा गया, 1724 में जो है वो हैदराबाद की स्थापना की। आइए तीसरा, आइए रुहेलखंड। रुहेलखंड जो है, देखिए रुहेलखंड, यहां देखिए, रुहेलखंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसको किया दाऊद और अली मोहम्मद ने किया। दाऊद एवं अली मोहम्मद, याद रखिएगा, दाऊद एवं अली मोहम्मद। रुहेलखंड जो है दाऊद और अली मोहम्मद ने किया 1714 ईस्वी में।
ये याद रखिए 1714 ईस्वी में, 1714 ईस्वी में। इसको उतार लीजिए, उतारिए। कौन थे? मुर्शिद कुली खां। ये याद रखिए, बंगाल के कौन थे? मुर्शिद कुली खां थे। और ये 1713 था, वो ज्यादा पूछता नहीं। बंगाल सिर्फ याद रखिए मुर्शिद कुली खां, ये सब ज्यादा नहीं। कर्नाटक, कर्नाटक ये याद रखिएगा साबुतुल्ला खां, साबुतुल्ला खां, ठीक है। ऐसे ये किए थे 1717, जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखिए कर्नाटक साबुतुल्ला खां। भरतपुर काफी इंपॉर्टेंट, भरतपुर। और इसको जाट राज्य भी कह सकते हैं, भरतपुर को जाट राज्य भी कह सकते हैं। और भरतपुर ये याद रखिएगा चुरामन सरदार पढ़े हुए हैं, चुरामन सरदार और बदन सिंह, वो बदन सिंह, ठीक है। राजपूताना राज के बारे में सब कोई जान रहे हैं, अजीत सिंह। राजपूताना राज्य ये अजीत सिंह, ठीक है। उसी तरीका से सिख, ये मिटा देता हूं। अब याद कर लीजिए, बंगाल मुर्शिद कुली खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, बोलिए बंगाल मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक साबुतुल्ला खां। भरतपुर जाट राज्य चुरामन सरदार बदन सिंह। राजपूताना राज्य अजीत सिंह। इसको याद कर लीजिए। इस सब के बारे में मैं डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि ये नवीन राज्यों का उदय, ये चैप्टर बड़ा है, क्योंकि इसी में सारे मराठा के बारे में पढ़ेंगे, राजपूत राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जाट सरदार के बारे में पढ़ेंगे, दक्कन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए आगे आइए। सिख, सिख का तो सब कोई को पता है। बंदा बहादुर का नाम सुनेंगे, बंदा न, बंदा बहादुर। मैसूर, मैसूर हैदर अली, मैसूर हैदर अली काफी इंपॉर्टेंट है। मैसूर स्वतंत्र राज्य का स्थापना किसने के? हैदर अली ने की। सिख स्वतंत्र राज्य का स्थापना किसने की? बंदा सिंह ने की, ठीक है। आगे आइए। त्रावणकोर, त्रावणकोर ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं पर महात्मा गांधी गए हुए थे। जो प्रवेश नहीं दिया जा रहा था तो उनके रानी से इन्होंने कहा था शूद्रों को प्रवेश किया जाए मंदिर में। त्रावणकोर याद रखिएगा। मार्तंड वर्मा, त्रावणकोर मार्तंड वर्मा। सिख राज बंदा सिंह, मैसूर राज हैदर अली, त्रावणकोर मार्तंड वर्मा, ठीक है। आगे आइए, बस लास्ट एक दे देता हूं। मराठा, तो मराठा तो पेशवा बालाजी विश्वनाथ, मराठा बालाजी, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी विश्वनाथ, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको ये नवीन राज्यों का उदय, इसमें जो मैंने बतलाया ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे कि किस प्रकार से जो है ये सारे स्वतंत्र राज्य बने, और इसमें कौन कौन शासक बने, और पुनः अंग्रेजों ने किस प्रकार सबको खत्म करके
जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। जितने भी स्वतंत्र राज्य थे वो सब समाप्त हो गए। ये सारे हम लोग अब पढ़ाई करेंगे। तो आते हैं, आज हम लोग शुरू करेंगे और वो शुरू करते हैं दक्कन से, हैदराबाद से शुरू करते हैं। ठीक, आइए ध्यान दीजिए, इसको लिख लीजिए। आइए, पहला हम लोग लेते हैं दक्कन के निजाम। आइए, दक्कन के निजाम। अब यहां से सवाल शुरू होगा और बढ़िया बढ़िया सवाल हम लोग रखेंगे। आइए, सबसे पहले तो जान लीजिए भाई, हैदराबाद है कहाँ। तो आप जब इंडिया का नक्शा बनाते हैं तो ये जो दक्षिण भारत है, ये जो दक्षिण भारत है, इसी दक्षिण भारत में हैदराबाद स्थित है। ठीक है, यही हैदराबाद स्थित है। अब आइए, इस हैदराबाद के बारे में जान लीजिए। आपको पढ़ चुके हैं, इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? चिनकिलिच खां थे। कौन थे? चिनकिलिच खां। संस्थापक कौन थे? चिनकिलिच खां थे। और इसी का नाम निजाम उल मुल्क, ये याद रखिएगा। ये क्या थे? निजाम उल मुल्क थे। निजाम उल मुल्क। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए। और इनके जो ये जो पढ़ रहे हैं चिनकिलिच खां, इसके जो पूर्वज थे, पूर्वज वो समरकंद के थे। कहाँ के थे? समरकंद के थे। ठीक है, और जब आपको पता होगा कि औरंगजेब की सेवा में जो थे, इसके पिताजी थे, इसके जो पिताजी थे, इसके पिताजी गाजीउद्दीन जी थे और वो औरंगजेब की सेवा में थे। इसके जो चिनकिलिच खां के जो पिताजी थे गाजीउद्दीन, गाजीउद्दीन ये औरंगजेब के सेवा में थे। किसके सेवा में थे? औरंगजेब के सेवा में। और जब 1717 ईस्वी में, आपको पता होगा मुगल शासक जो था फर्रुखसियार था, और फर्रुखसियार ने इस निजाम उल मुल्क को 6 सूबों की सूबेदारी दी और इसको जो है निजाम उल मुल्क और फतेह जंग की उपाधि दी। चिनकिलिच खां का एक और था फतेह जंग, याद रखिएगा। ये उपाधि ये ही चिनकिलिच खां को दिया था। किसने दिया था? फर्रुखसियार ने दिया था। फर्रुखसियार। तो फर्रुखसियार ने इसको 6 सूबे की सूबेदारी दी और इसको जो है उन्होंने निजाम उल मुल्क जो है ये उपाधि देने वाला बादशाह फर्रुखसियार था। इसको एक फतेह जंग की भी उपाधि उसने दी थी। तो ये सारे याद रखिएगा। और बाद में इसको मालवा का भी सूबेदार बनाया गया। याद रखिएगा, इसको मालवा का भी सूबेदार बनाया गया। मालवा का सूबेदार, यानी दक्षिण की जो सूबेदारी थी फर्रुखसियार ने चिनकिलिच खां को दिया था और वह उसको बाद में मालवा का भी सूबेदार बना दिया गया था। अब जो है तो सबसे पहले, अब आपको पता होगा उस समय जो था सैयद बंधु बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे। उन्होंने जब देखा चिनकिलिच खां की बढ़ती हुई शक्ति को, बहुत तेज गति से बढ़ रहा था, तो उसने नियंत्रण करने का प्रयास किया। किसने? सैयद बंधुओं ने, जिस पर हम लोग चर्चा भी की थी। और याद होगा कि उन्होंने चिनकिलिच खां ने ही षड्यंत्र रच करके और दोनों भाई को अपदस्थ भी किया था। 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह जो था वो मोहम्मद शाह, याद रखिएगा। 1722 ईस्वी में 1722 ईस्वी में जो था 1722 ईस्वी में मुगल बादशाह ये रंगीला जिसको कहते हैं मोहम्मद शाह, इस मोहम्मद शाह ने चिनकिलिच खां को जो है वो
क्या दिया, अपना वजीर बना दिया, वजीर नियुक्त कर दिया भाई। अब जब इसको वजीर बनाया मोहम्मद शाह ने, तब जो है दिल्ली सरकार ने अपने विरोधियों के षड्यंत्र और मोहम्मद शाह की निष्क्रियता से क्षुब्ध होकर के उसने क्या किया, बादशाह की अनुमति लिए ही वह दक्कन वापस चला गया। तो देखा कि फर्रुखसियार जो है वह तो किसी योग्य है ही नहीं, तो वह बेचारा ये जो चिनकिलिच खां था वह कहाँ चला आता है, दक्कन चला आता है, वापस चला जाता है। और वह जानता था, वह जो था चिनकिलिच खां, वह जानता था कि फर्रुखसियार जो है वह अयोग्य है। इसी चीज का उसने फायदा उठाया और हैदराबाद में जो था उस समय मुवारिज खां था, मुवारिज खां, याद रखिएगा, मुवारिज खां, क्योंकि ये तो वजीर आ गया था, मोहम्मद शाह ने इसको वजीर बना दिया था, तो उस समय दक्कन में जो था इसकी सूबेदारी मुवारिज खां के हाथ में थी।